my god! Wow! तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा लास्ट एपिसोड में जो वैन वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि हम दोनों ना एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब वो ये बात बोले जा रही होती है एक्साइटेड होती हुई। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो देख रही होती है, कह रही थी कि हाँ जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ऐसे वर्ड तो मैं ही बोल सकती हूँ। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं ये दोनों मतलब फ्रेश वगैरह होने के बाद हम देखते हैं दोनों बैठते हैं आराम से। सियान पूछ रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम्हें मेरे में क्या पसंद है। पेवन कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो हे। अब वो ये बात बोले जा रही होती है। तभी सियान कह रहा होता है कि देखो दुनिया में ना मेरे से ज़्यादा और भी बहुत सारे बंदे हैं जो कि हैंडसम होंगे। अब सियान ये क्वेश्चन कर रहा होता है, लेकिन वेवन कह रही होती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमसे ज़्यादा हैंडसम और कोई हो ही नहीं सकता। अब वो ये क्वेश्चन करे जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं जो टियान होता है ना, वो आ जाता है। वो कह रहा था कि हे तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, तुम तो बहुत सीधी सीधी बातें कर रहे हो। अब वो जैसे ही आता है ना, वेवन उसे देख रही होती है ध्यान से। देखने के बाद कह रही होती है कि ओ बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अब वो अपने मन में ये बात सोच रही होती है। खैर तभी वो देख ही रही होती है ना, वैसे वो सियान की तरफ ध्यान से देखती है। अब जैसे उसकी नज़र जो है सियान के पास पड़ती है, भाई वो तो जेलस हो रहा होता है बहुत ज़्यादा और घूर भी रहा होता है उसे। तभी वैनवन अपनी बातें छुपाने के लिए कह रही होती है कि डार्लिंग डार्लिंग आखिर ये कौन है तुम्हारा दोस्त, बताना जरा ये कितना बदसूरत क्यों है। अब वो जैसे ये क्वेश्चन करती है ना, टियान गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है कि हे क्या बोला तूने, दोबारा रिपीट करना जरा क्या बोला तुमने। अब वो ये क्वेश्चन करे जा रहा होता है। वेवन कह रही होती है कि डोंट वरी डार्लिंग, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या करना है, ठीक है। हालांकि ये तुम्हारा दोस्त है तो मैं इसे ना मतलब ग्रीट करने के लिए ट्राई करूंगी। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। वेवन ये सारी बातें देख रही होती है, कह रही थी कि हो मैं ऐसा कर सकती हूँ। खैर तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे क्या बुलाया अभी। वेवन कह रही होती है कि डार्लिंग क्या तुम्हें पसंद आया। अब वो ये बात बोल रही होती है और खुश हो रही होती है। खैर इसी के साथ वो कह रही होती है कि बताओ क्या तुम्हें अच्छा लगा कि मैं तुम्हें दोबारा से डार्लिंग बोलूँ। सियान कह रहा होता है कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, वैसे भी ये नाम है और कुछ नहीं। बेचारा जो टियान है ना, वो सोच रहा होता है कि शिट मैं गलत जगह पे आ गया, ओ नो। वेवन कह रही होती है कि ठीक है अब से मैं तुम्हें ना डार्लिंग बुलाऊंगी और तुम मुझे बेबी बुलाना। अब टियान कह रहा होता है कि मुझे नहीं आना चाहिए था यार आज। तभी सियान पूछ रहा होता है कि हाँ बोलो क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या तुम्हें जो इसलिए आए हो यहाँ पर। अब टियान कह रहा होता है कि यार मैं तो तुम्हारी चिंता कर रहा था कि मुझे लगा था कि तो पूरा दिन बोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं जैसे कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए था। अब सियान कह रहा होता है कि हाँ सही बोला। अब वो भी यही बात बोल रहा होता है। खैर टियान कह रहा होता है कि ठीक है फिर, पता है तुम्हें, सुनो तुम्हारा जो टेस्ट है ना बहुत बेकार है इस लड़के में। अब वेवन कह रही थी क्या हुआ आखिर मेरे टेस्ट में, मेरे डार्लिंग बहुत ज़्यादा जेंटल है, हैंडसम है, काइंड है, प्योर हार्टेड है, और क्या चाहिए मेरे को। अब वेवन जैसी ये बातें बोल रही होती है ना, भाई ये बंदा तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। कह रहा होता है क्या कहा, जेंटल हैंडसम काइंड प्योर, ओ नो भाई हो क्या रहा है ये सब। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा होता है। खैर वेवन कह रही थी कि और नहीं तो क्या, क्या मैंने कोई गलत बोला है क्या। अब वो मतलब ये बात बोलती है अपने डार्लिंग के पास जाती है, मतलब सियान के पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ वगैरह रखने के साथ ही बोल रही होती है, कह रही होती है कि तो बताओ आखिर तुम हो कौन, बताना जरा, और कहीं तुम्हें मतलब उस बदसूरत असुरा ने तो नहीं भेजा, गधे कहीं के ने, बताओ ताकि तुम मेरे डार्लिंग को टॉर्चर कर सको, है ना। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना, भाई टियान कम्प्लीटली शॉक्ड जाता है। वो कह रहा था क्या कहा तुमने, असुरा, एक मिनट वो गधा है बदसूरत है, एक मिनट आखिर ये हो क्या रहा है। खैर वो जैसे देखता है ना, वैसे हम देखते हैं सियान उसकी तरफ ध्यान से घूरता है। अब वो जैसे घूरता भाई ये बंदा तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। कह रहा था कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जेंटल है, काइंड है, हैंडसम है, अच्छा है अच्छा है, अच्छी बात है अच्छी बात है। अब वो ये बात बोलता हुआ जया कह रहा होता है कि ठीक है चलो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं ना मतलब सेकंड हैंड का लड़का हूँ और मेरा नाम टियान है, ठीक है। अब वो ये सारी बातें बोले जा रहा होता है। खैर इसी के साथ वेवन कह रही थी कि ठीक है फिर मुझे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, है ना। अब वो कह रही होती है कि देखो मैं मतलब हॉल वाइस हॉल मास्टर की ना सर्वेंट हूँ फियरलेस लाइन की, और हालांकि मैंने मतलब फोर्सफुली ज्वाइन हुई हूँ। अब वो ये क्वेश्चन बोल रही होती है। वेवन कह रही थी क्या कहा, मैं तो चुप हो गई इस टाइम पे, मतलब यहाँ पे भी हम तीनों एक दूसरे के लिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर इसी के साथ हमें बताया जाता है उसके बाद ना जो जी यू और जो मार्शल आर्ट्स लाइन थे, इन दोनों के बीच में फाइट वगैरह हो रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी सरेंडर नहीं कर रहा होता है। और यहाँ पर यही सारी चीज़ चल रही होती हैं। उसके बाद से मतलब ये दोनों मतलब दोनों साथ साथ में रह रहे थे और मतलब खुशी खुशी रहते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो वैनमैन होती है ना, वो एक क्वेश्चन कर रही होती है, कह रही होती है कि डार्लिंग एक बात बताओ, क्या तुम आखिर मतलब चाहते हो कि असुरा तुम्हें ऐसे यहाँ पर कैद करके रखे रहे पुआर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी भर के लिए, बताओ क्या तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते। और वो ये क्वेश्चन कर रही होती है सियान से। सियान कह रहा होता है कि देखो मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। अब वो ये बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि देखो मुझे पता है, मुझे एक जगह पता है जो कि बहुत ही बढ़िया है, मेरी फैमिली का ना वहाँ पे बिजनेस वगैरह ख़त्म हो चुका है, तो ना हम दोनों वहाँ पे चल के रह सकते हैं। अब वो ये जैसी बात बोलती है ना, सियान उसे देखता है, कह रहा था क्या हम दोनों साथ में। अब वो ये देख के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है थोड़ी देर के लिए। पवन कह रही थी कि हाँ क्यों नहीं, सही बोला मैंने।
चलो एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से चल के भाग जाते हैं। अब वो भागने की बात बोल रही होती है। सियान कह रहा होता है कि एक मिनट, आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड तरीका, मैंने को ये नहीं करना। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो जरा अपने आप को, मैं तुम्हें चाहती हूँ ना कि तुम्हारी बॉडी को, ठीक है। सियान कह रहा होता है कि अच्छा तुम नहीं चाहती हो। अब वैनवन कह रही थी कि हाँ ऑफकोर्स वैसे तो मैं चाहती हूँ, लेकिन हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हालांकि मैं मतलब गलत आदमी के साथ ना फंस जाऊँ, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ नहीं चल सकते क्या। अब वो ये बात बोल रही होती है। तभी सियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो पागल मत बनो, मैं ना असुरा का आदमी हूँ और मैं ऐसे नहीं जा सकता। तभी वैनवन कह रही होती है कि देखो किसने बोला कि आखिर पागल होने की जरूरत है, देखो तुम मतलब असुरा के छोटे मोटे आदमी हो, ठीक है, वो भी उस गधे के। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही इसी के साथ कह रही होती है कि देखो मैं बताऊँ, इन शॉर्ट हम दोनों ना मतलब अनइम्पोर्टेंट है, यानी कि हम दोनों इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वैसे भी हमारे दुश्मन जो लीडर है वो दुश्मन है एक दूसरे के। सियान कह रहा होता है कि ये मेरे को ठीक लग नहीं रहा है। पवन कह रही थी कि हाँ सही बोला, वैसे भी ठीक तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे, मैंने तुम्हें मतलब बहुत लंबे समय से तुम्हें चेस किया है, क्या तुम्हें अभी भी मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा। बताओ, मैं सच बोल रही हूँ, जितनी देर तक अगर मैंने तुम्हें चेस करने में लगाया ना, उतना टाइम मैं ना 10-10 fearless लाइन क्रिएट कर देती। हाँ ऑफकोर्स एक असुरा भी क्रिएट कर देती, असुरा क्लैन भी क्रिएट कर देती। अब सियान थोड़ी देर के लिए देख ही रहा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। वेवन कह रही थी कितना टाइम चाहिए तुम्हें। देखो सोचना, पता है इस बारे में सोचना कि हमें 10 से 8 साल एक साथ रहना है, तो इस बारे में ध्यान से सोचना, ठीक है। अब वेवन ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि देखो तुम्हें ना मतलब पाइस वगैरह पसंद है बहुत ज़्यादा, है ना। और रिसेंटली मेरे को पता चला है कि जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मुझे बताया है कि पाई वगैरह कैसे बनाते हैं, तो मैं मतलब सीख चुकी हूँ और मैं तुम्हें हर दिन फ्यूचर में दे पाऊंगी, ओके। अब बताओ तुम्हें चलना है। तभी हम देखते हैं सियान मान जाता है, कह रहा होता है कि ऑल राइट। वो कह रही थी क्या कहा। अब उसकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो क्वेश्चन कर रही होती, कह रही थी कि क्या, तुमने तो कहा था ना कि तुम मतलब तुम मान गए कैसे, तुमने तो कहा था कि तुम्हें टाइम चाहिए सोचने के लिए। अरे ये मान कैसे गया, एक मिनट, मैंने पाई के लिए बोला इसीलिए। खैर सियान कह रहा था कि हाँ मैंने सोच लिया इस बारे में। अब वो सो उठ जाती है थोड़ी देर के लिए। इसी के बाद हमें बताया जाता है कि ये दोनों ना मतलब एक जगह पे जाके ढूंढ के रहते हैं, एक जगह ढूंढ के रह लेते हैं, वहीं पे जाके मतलब ये लोग रह रहे होते हैं अच्छे तरीके से। खैर वहाँ पे मतलब ये लोग कंफर्टेबल बिल्कुल हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। उसके बाद से ना जो fearless लाइन होती है, मतलब वहाँ पे जो लीडर होती है इसकी, वो कह रही होती है कि सुनो गाइस, आज से मैंने डिसाइड किया है कि आज से हम लोग बिल्कुल अच्छे बन जाएंगे, अच्छे बच्चे। अभी अच्छे बच्चे बन के रह रहे होते हैं। क्या वो कह रही होती है कि हम ना 100 मिलियन डोनेट करने वाले हैं चियान एसोसिएशन के अंदर, ताकि इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर 100 से ज़्यादा मार्शल आर्ट्स स्कूल बन सकें, वो भी फ्री में, एक साल मतलब हर साल फ्री में बन सके, फ्री में मतलब बच्चों के लिए बन सके। कह रहा एल्डर कह रहे थे क्या कहा डीपर 7 स्टार, कुछ बोलो ना लीडर को। अब डीपर भी कह रहा होता है कि मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, उन्होंने बोल दिया है, मैं कुछ नहीं कह सकता। खैर यहाँ पे मतलब फाइटिंग वगैरह चल रही होती है कि नहीं देना देना नहीं देना वगैरह वगैरह चल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वेवन ने तो अपना प्लान बना लिया होता है। वो कह रही होती है कि अब मैं मतलब अपने आप को हाइड रखूंगी और जो मेरा ट्रेसर है उसे मैं ले लूंगी। अब वेवन देखते ही कह रही थी कि शिट ये मैं क्या कर रही थी, मैं तो बहुत ज़्यादा बोली थी यार उस टाइम पे। खैर तभी हम देखते सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मतलब एक टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते दोनों दोनों कॉलेज वगैरह के लिए जा रहे होंगे या कहीं शॉपिंग वगैरह करने के लिए जा रहे होंगे। तभी इन्हें गुंडा वगैरह मिल जाता है और जो टकरा जाता है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि हे बंदे, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मरना चाहता है क्या। तुम दोनों माफी मांगो जल्दी, क्या तुम दोनों अपनी जीवन रेखा से मुक्त होना चाहते हो क्या। अब वो बंदा यही बात बोले जा रहा होता है। खैर वेफन इसे देखती कह रही थी कि इसकी माँ का ये बंदा तो मतलब ये तो बैंग है ना, जो कि मेरे से बहुत साल पहले पिटा था, अभी फिर पिटना चाहता है क्या। अब वेफन मतलब अपनी रियल आइडेंटिटी जो है सोनी करना चाहती थी। ये बंदा कह रहा होता है कि हे क्या देख रहा है लड़के, क्या तू चाहता है कि मैं तेरी आंखें फोड़ दूं, बता। अब एवन कह रही थी कि सॉरी बड़े भैया, सॉरी सॉरी, हम लोग मतलब लापरवाह थे थोड़ी देर के लिए, मुझे हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब एवन मतलब माफ़ी मांग रही होती है। खैर ये बंदा कह रहा था कि ओ बड़े भाई छोड़ दो, इग्नोर करो इग्नोर करो। अभी इस छोटी सी लड़की ने बोल दिया ना इग्नोर करने के लिए, तो छोड़ो जाने दो जाने दो। खैर तभी हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि हाँ तुम तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो और बहुत ही बढ़िया लग रहे हो। अब वेवन इसकी तारीफ वगैरह कर रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज़ हमें बाद में ब्लेम वगैरह मत करना है, ये फलाना ढमकाना जो भी है। ये बंदा कह रहा था कि ओ तो तुम इस टाइम पे लक्की हो, ठीक है, हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। तभी तीसरा बंदा कह रहा था कि हो देखो तुमने हमारे ब्रदर से तो माफ़ी मांग ली, मेरा क्या, मेरे लिए क्या है। वेवन कह रही थी कि ब्रदर सुनो, मेरे पास ना तुम्हारे लिए कुछ है, प्लीज़ ये ले लो। अब वो कुछ पैसे वगैरह दे रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि बच्चे तेरे बारे में क्या है। वेवन कह रही थी करे तुम खुद देख लो, ये मेरा दोस्त ना बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है, इसके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। खैर लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि चिंता मत करो, हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं हालांकि तुम्हारी बात का, हम खुद से चेक कर लेंगे, बताओ कैसा रहेगा। पवन कह रही थी कि इसकी माँ का, मैं जब से रोक रही हूँ अपने आप को और ये बंदे मतलब चढ़े जा रहे हैं मेरे ऊपर, मैं नहीं चाहती कि मेरा ट्रेजर ये छुएं। तभी हम देखते हैं सियान्ना इसका हाथ पकड़ लेता है। अब हाथ पकड़ने के साथ ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो, डोंट वरी, ठीक है, इन लोगों को जो करना है करने दो। अब वो ये बात बोल रहा होता है।
खैर तभी हम देखते हैं दोनों जो जितने बंदे होते हैं ना वो असुरा की जो यानी कि जो सियान होता है उसकी तलाशी वगैरह ले रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि बॉस बॉस, इस बंदे के पास तो एक एक पैसा ही नहीं है। अब इसका बॉस भी कह रहा होता है कि क्या गरीब लड़का है रे ये, जाने दो जाने दो। खैर हम देखते हैं वो लोग जा चुके होते हैं। वेवन कह रही थी कि इनकी तो ऐसी की तैसी। खैर सियान भी कह रहा होता है कि देखो ये लोग बस गुंडे मवाली हैं, इनसे मतलब उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लोग बस पैसा ही चाहते हैं, हम इन्हें पैसा देते हैं, हमारी सेफ्टी पहले आती है, ओके। और हाँ तुम मतलब फेयरलेस लाइन में थी तो तुम्हें मतलब हम्बल होना चाहिए, ठीक है। और इन सब में ना तुम्हें फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेवन कह रही थी कि हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात कर रही हो, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो डार्लिंग। आप चिंता मत करो, मैं ऐसे ही करूँगी और इन लोगों के खिलाफ नहीं जाऊँगी। वैसे भी इन लोगों को तो मतलब जो गॉड है वो सबक सिखाई देंगे, कर्मा मतलब जरूर इन्हें सबक सिखाएगा। अब सियान भी यह बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि यार ये दोनों मतलब इतने खतरनाक खतरनाक बंदे हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए छुप रहे हैं। खैर तभी हम देखते हैं रात हो चुकी होती है। वेवन कह रही थी कि अब मैंने मतलब सुबह तो छोड़ दिया था लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी बैंक को। खैर वो उसी के अड्डे में के पास आ चुकी होती है चश्मा वगैरह लगा कर। अब वो जैसे ही आ रही होती है ना उनके पास, वहीं हम देखते हैं जो बाकी के तीनों गुंडे होते हैं ना वो कह रहे थे कि यार वो लड़की कितनी बढ़िया थी, उसकी आवाज़। अब ये जो तीनों होते हैं ना वेवन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि सही बोला बॉस, सही बोला, मैं तो उसे पकड़ना चाहता हूँ और एंजॉय करना चाहता हूँ। खैर तभी हम देखते हैं वेवन आ जाती है। कह रही थी कि जेंटलमैन, क्या तुम लोग मेरे को ही ढूंढ रहे हो? अब ये बंदा कह रहा था कि अयो ये तो वही वाली लड़की है ना। अब दूसरा बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ ये तो वही लड़की है, वाह 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 वाह, मेरी आंखें ने इसे पकड़ लिया, ये वही है ना। खैर वेवन कह रही थी कि देखो तुम्हारा पेशेंस की भी लिमिट होती है ना। और तुम लोगों ने मेरे आदमी के साथ में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से बेइज्जती कर दिया, तो आज मैं तुम सभी को छोड़ूंगी नहीं। कह रही बंदा कह रहा था कि क्या कहा लड़की, तेरी तो साली कुतिया क्या बोल रही है, तो दोबारा बोलियो। अभी बंदा मतलब गाली गलौज करने लगता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो वैनवन होती है ना वो कह रही होती है कि अच्छा तो तू मरना चाहता है मुझे तो लगता है कि तू मरना चाहता है। अब वैन ये बात बोलती है, वैसे जैसे ये बात बोलते हैं ना भाई ये बंदा आगे की तरफ बढ़ जाता है। कह रहा होता है कि साली कुतिया इरिटेट कर रही है, मरना चाहती है क्या? अब वो जैसे ही बोलते हैं ना वैसे ही हम देखते हैं वेवन की एक जोर से किक दे के मारते हैं इसके मुंह पे और ये बंदा दूर जाके गिरता है। अब वो जैसे ही गिरता है ना बंदा कह रहा होता है कि साली कुतिया ने मुझे मारा। अब बाकी के बंदे कह रहे थे कि बॉस बॉस मारो इसे। खैर ये दोनों दोनों मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद हम लोग को तो पता ही है रिजल्ट में क्या आने वाला है। खैर हम देखते हैं धुआंधार जो है फाइट वगैरह हो चुकी होती है। धुआंधार वाली बात नहीं है, मतलब एक दो लात में ये लोग निपट चुके होते हैं। ये बंदा कह रहा था कि आखिर तुम आई कहाँ से है, बता जरा तेरी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से पंगा लेने की, क्या तू जानती है मैं कौन हूँ? मेरा नाम फैंग है, हॉल मास्टर। और ये अपने बड़े बड़े बंदों का नाम ले रहा होता है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि अपना नाम बता, हिम्मत है तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वेवन कह रही थी कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो खुद ये बात बताने के लिए खुद आई हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें जो जानना है जान सकते हो, ठीक है, तुम्हें जहाँ आना है आ सकते हो, मेरे घर पे आ जाना, जाहिर सी बात है आना है आ जाना। अब वो चश्मा निकालती कह रही थी कि फेले से लेना तुम्हारा हमेशा वेलकम करेगा। अब वो ये बात जैसी बोलती है ना वैसे ही हम देखते हैं भाई ये तीनों के तीनों सौंक उड़ जाते हैं। कह रहे थे कि क्या बाई फैंग। अब वैन को देखते ही ना ये तीनों पहचान जाते हैं। कह रहे होते कि तो बाईफेंग है बॉस, बाईफेंग हमें प्लीज़ माफ़ कर दो, हमें मतलब गलती हो गई फलाना ढिमकाना बोल रहे होते हैं। कह रहे थे कि हमारी जान बख्श दो, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे बॉस, ये लो आपकी अमानत। वेवन कह रही थी कि वेल तुम मतलब हमारे मतलब मेरे फेयरलेस लैंड में आना चाहते थे ना, क्या हुआ अब नहीं आना क्या तुम्हें? ये बंदा कह रहा था कि नहीं 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 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, शिट यार मैंने किससे पंगा ले लिया और वो बंदा कौन था, नहीं ये हो क्या रहा है। खैर वेवन कह रही थी कि ठीक है देख लो, आगे से ध्यान रखना, ठीक है, ऐसी हरकतें दोबारा मत करना। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाया देता है कि इसके बाद ना मतलब जो वैन वैन होती है ना वो मतलब इसे दोबारा सबक तो सिखाना चाहती थी लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से ना इस बंदे ने किसी और के साथ भी मतलब पंगे वगैरह ले रखे थे और उस बंदे ने इसे कम्प्लीटली मतलब निपटा दिया था। खैर तभी हम देखते हैं वेवन सियान के साथ होती है। वो कह रही थी कि हे डार्लिंग क्या तुमने सुना, वो जो बंदा था ना बैंक जिसने लास्ट टाइम हमारे साथ पंगे लिए थे वो बंदा मारा गया। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि मुझे डाउट हो रहा है कि आखिर इसके पीछे था कौन। अब सियान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या। खैर इसी के साथ वेवन और पूछ रही होती, कह रही होती कि हाँ वैसे तो मैंने सुना है, मतलब बाहर मैंने न्यूज़ वगैरह में सुना, इसका मतलब ये सच है, जैसे कि हम करेंगे वैसे ही हम भरेंगे, है ना डार्लिंग? मतलब जस्टिस तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, एल एवल हमेशा ख़त्म ही होगा। अब सियान भी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, वैसे भी अच्छे लोग हैं दुनिया के अंदर। वेवन भी कह रही थी कि हाँ सही बोला सही बोला। खैर तभी हम देखते हैं वेवन इन दोनों को देख रही होती है, कह रही थी कि शिट ये हो क्या रहा है, बेचारा वो बंदा वो सच में अनलकी था इस टाइम पे कि वो फियरलेस एलायन की बॉस से और असुरा से टकरा गया था। हे। अब वो हंस रही होती है।
खैर तभी हम देखते हैं उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है सियान और ये मतलब जो वैनवन होती है ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट वगैरह कर रहे थे और ऐसे रह रहे थे जैसे कपल लाइफ की तरह। और ये आराम से मतलब कई सालों तक रह रहे थे। खैर वेवन कह रही थी कि डार्लिन क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ। सियान कह रहा होता है कि हाँ पूछो क्या पूछना है तुम्हें। खैर वेवन को ना डाउट हो रहा होता है अपने ऊपर। वो कह रही थी कि आखिर एक बात बताओ, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मतलब जो फीयरलेस लाइन की लीडर है वो किस टाइप की दिखती है तुम्हें। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। सियान कह रहा होता है कि आखिर तुमने मेरे से ये क्यों पूछा। पवन कह रही थी कि नहीं बस ऐसे ही इसीलिए क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी ये जानने के लिए। और वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि जो बाई फैंग है मतलब जो लीडर बाई है वो किस टाइप की लगती है तुम्हें। अब हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि देखो वो जो लड़की है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम उससे दूर रहना ठीक है। अब सियान को नहीं पता होता कि बाई फैंग तो ये खुद है। वैनवन कह रही होती क्या कहा, वेरी डेंजरस। ओ नो, मैं तो बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ ना और वीक भी हूँ, फिर ये मुझे वेरी डेंजरस क्यों बोल रहा है। खैर सियान कह रहा होता है कि देखो तुम ना फीयरलेस लाइन के जो वॉर है उसके साथ में इन्वॉल्व मत होना। गगन कह रही थी कि चिंता मत करो, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैंने उनसे अपने सारे रिलेशनशिप तोड़ दिए हैं ठीक है, आपको तो पता ही होगा है ना। अब वो ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि इसको कोई चांस ही नहीं है कि वो लड़की मेरे को बुलाएगी। तभी सियान भी हाँ में जवाब देता है। खैर इसी के साथ ना हम देखते हैं वेवन को अपने ऊपर फिर से डाउट हो रहा होता है। वो कह रही होती है कि सुनो मुझे ना एक क्वेश्चन और करना है। अब सियान कह रहा होता है कि हाँ बोलो। वेवन कह रही होती है कि देखो मतलब डार्लिंग हम ना मतलब इतने सालों से अपने हमारे साथ में है और मैंने मतलब तुम्हें फोर्स किया है कि तुम मेरे साथ रहो, क्या तुम्हें मतलब हेट है मेरे से। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो फिर ना मतलब मेरे साथ फोर्सफुली रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को फोर्स मत करो ओके। अब जो वैनवन होती है वो ये बात बोल रही होती है, मतलब इसे डाउट हो रहा होता है। अब हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है किसने बोला कि मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ ओके। अब सियान भी यही बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि देखो तुम मतलब पहले तो तुम्हें फूड वगैरह चाहिए था ना, वो जो पाए है और जो कैंडी वगैरह है, तुमने मेरी जान भी तो इसी के लिए बचाई थी और मैंने तुम्हें कैंडी भी दी थी उस रात और तुम मान गए थे उस रात को, याद है आपको। अब वेवन ये बात बोल रही होती है सियान से। सियान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या, तो तुम इस बारे में ये सोचती हो। अब सियान ये बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि हाँ मतलब एक्चुअली पता है मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मतलब आखिर तुम्हें बन और कैंडी इतने ज़्यादा पसंद क्यों है बताओ। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि पता है उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक थी तो मेरे को नहीं पता था कि तुम मतलब एक कैंडी की वजह से तुम अग्री कर जाओगे और मेरे साथ सो जाओगे। और मैंने इस टाइम पे मतलब सोचा था कि तुम काफ़ी अच्छे होगे और मैं नहीं चाहती ना कि तुम्हें मतलब कि मैं तुम्हारा एडवांटेज उठाऊं फलाना ढमकाना, वो बोले जा रही होती है। ऐसे अपने ऊपर डाउट हो रहा होता है। वो सोच रही होती है कि यार मतलब अब ये पाई वगैरह नहीं दे रही है लेकिन फिर भी सियान इसके साथ रह रहा है। अब वो कह रही होती है कि देखो अब तुम फ्री हो, तुम्हें जो खाना है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो ओके। वैसे ही क्या तुम्हें पता है ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये तुम्हें कहीं से भी मिल सकती हैं, तुम कहीं भी जाना तुम्हें वो मिल जाएंगी, ये कोई रेयर नहीं है। अब सियान कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि आखिर मैं तुमसे ही ये सारी चीज़ें क्यों लेता हूँ, जानना चाहती हूँ इस बारे में। गगन कह रही होती है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं जानना चाहती हूँ। खैर तभी सियान कह रहा होता है कि देखो तुम ना मेरे साथ जो भी ट्रेड करना चाहोगी ना मैं बस हमेशा यही बोलूँगा ओके। अब वो ये बात जैसे ही बोलता है ना भाई हम देखते हैं वेवन तो उसे देखती देखती रह जाती है। अब वो उसे ध्यान से देख रही होती है और भाई उसके मुँह से लाड़ वगैरह टपक रही होती है। अब उसके दिल में बुलबुले वगैरह भी फूट रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं जो वेनवन होती है ना वो भी देख रही होती है, कह रही होती है कि शिट ये क्या हो रहा है। अब वो यही सारी बातें देख रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही थी कि ये आखिर इतनी सारी मेमोरी मैंने अपने आप को क्यों डिस्ट्रॉय किया होगा, मुझे खुद याद नहीं है। इतनी बढ़िया तो सब कुछ चल रहा था मेरे साथ, फिर मैंने अपने आप को मतलब ये सारी मेमोरी याददाश्त जो भी है मैंने इसे क्यों मिटाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर तभी हमें ना मतलब मार्शल आर्ट से लाइन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उसके दादाजी से कुछ बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर क्रैक वगैरह आ जाता है और तभी हम देखते हैं एक खतरनाक सा चाकू दिखाई देता है जिसमें खून वगैरह लग रहा होता है और सारे शीशे टूट चुके होते हैं। खैर तभी हम देखते हुए वेवन को ना तभी होश आ जाता है, वो जाग जाती है। हाँ ये क्या हुआ। अब वो जोर जोर से सांसें वगैरह ले रही होती है। हेडमास्टर कह रहे होते हैं कि तो तुम जाग गई। वेवन कह रहे थे कि हाँ मैंने सोचा था कि मुझे सब कुछ याद आ जाएगा इस बार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर तभी हेडमास्टर कह रहे होते हैं कि बेटा तू लालच मत कर इतना ठीक है, अगर तुझे याद होगा मैंने तुम्हें बताया था है ना कि तुम्हारी बॉडी मतलब ये सारी याददाश्त तुम्हें सहन नहीं कर पाएगी है ना। अब वो ये सारे क्वेश्चन करे जा रहे होते हैं, बताए जा रहे होते हैं मतलब। वेवन कह रही थी कि हाँ थैंक यू सो मच हेड मास्टर, मैं अगली बार आऊँगी। ओहो इस बार के जो ऑनर पॉइंट है ना इस वजह से मतलब काफ़ी वर्थ इट है मेरे लिए। खैर तभी वो कह रही थी कि हेड मास्टर देखो मैं आपके पास कितनी बार आ चुकी हूँ तो आप मतलब मेरे को डिस्काउंट वगैरह नहीं दोगे, आपको डिस्काउंट देना चाहिए। हेड मास्टर कह रहे होते हैं कैसे रहेगा कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँ। आप वेवन कह रही थी कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो बाहर की तरफ आ चुकी होती है और सोच रही होती है कि अब मेरे को ना सियान को ढूंढना पड़ेगा। मुझे उसके बारे में सारी बातें पता चल गई हैं। अब वो खुश होती हुई जैसी जा रही होती है ना वैसे हम देखते दो तीन बंदे आपस में बातें कर रहे होते, कह रहे होते कि क्या तुमने सुना है। हाँ मैंने भी सुना, हाँ असुरा और उसके बारे में फाइट होने वाली है। कह रहा होता वो बंदा कह रहा था क्या कहा तुमने, अरे तुझे नहीं पता है क्या असुरा नी फैमिली के पास गया है। वेमन कह रही थी क्या,
ये सब नॉर्मल मतलब ये सब तो ऐसे ही होता रहता है ना, आखिर ये लोग इतना ऐसे ही क्यों बातें कर रहे हैं। खैर वो कह रही थी कि वेट, असुरा और नी फैमिली, एक मिनट, क्या असुरा मेरी फैमिली के पास क्यों गया है, क्या करने गया है। अब वो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि पता है मैंने सुना है ना कि वहाँ पे फाइट वगैरह होने वाली है, किसकी हिम्मत हुई जो नी फैमिली में अटैक कर रहा है। अरे तुझे पता नहीं, नी फैमिली मतलब चार सबसे बड़ी फैमिली में से एक है। हाँ सुना तो मैंने भी है कि जो असुरा है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रखा है। अब एवन ये सारी बातें सुन रही होती, कह रही थी कि इसकी तो वो कह रहा है यहाँ पर ये सब अचानक कैसे। अब वो बंदा भी कह रहा था कि हाँ वैसे मुझे भी नहीं पता कि आखिर ये सब अचानक कैसे। पवन भी कह रही होती कि मेरे वैसे तो मेरे को भी जानना है कि ये सब अचानक कैसे हो गया। अब वो जल्दबाजी में जा रही होती है और जाते जाते ना सोच रही होती है कि एक मिनट, आखिर मैं जा क्यों रही हूँ, मुझे कॉल कर लेना चाहिए। अब वो फ़ोन निकालती है, कॉल वगैरह लगा रही होती है। अब उसने नी को फ़ोन लगाया होता है। तभी हम देखते हैं नी की अब फ़ोन में ना आवाज़ आ रही होती है, प्लीज़ प्रेस 1 टू हियर फॉर मिशन। अब वो ये बात बोल रहा होता है, मतलब कॉल के अंदर ये बात बोली जा रही होती है कि मिशन के लिए 1 दबाएं, बिजनेस डील करने के लिए प्रेस 2 दबाएं, और नी वूमिंग को हायर करने के लिए डबल प्राइस लगेगा, उसके आदमियों को भी हायर करने के लिए डबल प्राइस लगेगा। अगर आप पैसे पे नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ फ़ोन कट कर दें। अब भाई ये सारी चीज़ चल रही होती है फ़ोन पे। खैर तभी ना हमें दिखाई देता है असुरा अपने बंदे लेकर आ चुका होता है और नी फैमिली के अलग बंदे आ रखे होते हैं। अब यहाँ पे वॉर वगैरह वाली सिचुएशन आ रखी होती है, टनाटनी का माहौल चल रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन कह रहा होता है कि शिट, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, ओ गॉड। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, उसका रीज़न हमें दिखाया जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो असुरा होता है ना, वो कह रहा होता है कि क्या कहा, वो वरीलेस है, यानी कि वैन वरीलेस है। खैर तभी टियान कह रहा था कि हाँ भाई ठीक है, तुझे उस लड़की ने पागल बनाया है तो इतनी कोई बड़ी डील नहीं है। सिया भी कह रहा होता है कि हाँ भाई मुझे भी पता है, मतलब सी सॉरी, ये बंदा कह रहा होता है कि वैसे भी दुनिया है और मतलब इस दुनिया में तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी तेरे को, लेकिन जैसे सियान इन तीनों को घूरता है ना भाई, तीनों के तीनों भाग जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है मतलब पत्ते वगैरह झड़ रहे होते हैं, सॉरी मतलब पत्तियां वगैरह गिर रही होती हैं, और जो सियान होता है ना वो ये सारी बातें सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वैन वैन नी वरीलेस है और जी किंग उसका फियांसे है। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो सोचता है क्या मतलब टैंक टैंक फिर कौन हुआ। अब वो यही क्वेश्चन पे आता है, मतलब कंक्लूजन पे आता है, और जैसे ही वो ये बात सोचता है ना भाई, इसके पूरे शरीर में आग वगैरह लग जाती है। तभी हम देखते तीनों के तीनों से घूर रहे होते हैं। अब घूर रहे होते हैं और जो सियान होता है ना वो मतलब बैठा हुआ होता है वहीं पे ही। खैर तभी जो बंदा होता है टियान, वो कह रहा होता है कि ओह गॉड मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, एक लड़की ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, इसे धोखा ही तो मिला है। खैर जो ये बंदा होता है ना सी, ये भी कह रहा होता है कि हाँ मेरे को भी यही समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं जो लिन होता है वो कह रहा होता है कि यार तुम लोग गधे हो क्या, देखो हमारे बॉस के साथ में ये सब हो गया और तुम लोग अभी भी ऐसी हरकतें कर रहे हो, हमें ना उन्हें मतलब कंसल्ट करना चाहिए। अब ये बंदा भी कह रहा था कि हाँ हम लोग उनसे कंसल्ट ही कर रहे हैं, दिलासा ही दे रहे हैं, तुम चिंता मत कर। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम ना पूरी दोपहर तक उसके साथ बैठे रहते हैं, मे भी हो सकता है कि वो हार्ट ब्रोकन हो गया हो। अब जैसे सियान ये सारी बातें सुनता है ना वो खड़ा हो जाता है, अब वो गुस्से से बाहर आ रहा होता है। अब धीरे धीरे करके वो जैसे ही बाहर आता है ना भाई, हम देखते हैं ये तीनों के तीनों से देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि शिट अब तो गए लग रहा है। तभी लिन कह रहा था कि ब्रदर जीव आखिर तुम क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम। खैर सियान कह रहा होता है नी फैमिली। अब वो जैसे नी फैमिली बोलता है, लिन कह रहा होता है कि नी फैमिली, लेकिन नी फैमिली में क्या करने। अब सियान कह रहा होता है कि यैन को बोलो और बाकी जितने ही बंदे हैं ना उन सबको बोलो फटाफट गैदर होए 15 मिनट के अंदर। अब ये वॉर करने के लिए रेडी हो चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सोच रहा होता है कि मैं मतलब ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि टैंक टैंक जी किंग और उसका लड़का है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब उसने मुझे धोखा दिया है। खैर लेन कह रहा था कि ब्रदर सुनो, तुम्हें ना मतलब शांति से समझना होगा, ऐसा नहीं यार, एक मिनट, नी फैमिली तो चार सबसे बड़ी फैमिली है ना इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, हम ऐसे मतलब पंगे नहीं ले सकते, नहीं तो बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाएगी। खैर तभी हम देखते जो टियान होता है वो भी कह रहा होता है कि ब्रदर ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम क्या सच में फाइट करना चाहते हो नी फैमिली से। तभी सी भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ई सुनो शांत हो जाओ, पहले हमें ना डिस्कस करना पड़ेगा इस बारे में। लेकिन हम देखते हैं वो तो जा चुका होता है। अब ये तीनों सोच रहे होते हैं कि शिट, कहीं मैं गैस कर रहा हूँ ये बंदा पागल हो चुका है, ओ नो क्या होगा। खैर तभी से इंसेप्ट होता है, मैं दिखाई दे रहा होता है कि एल्डर कह रहे होते कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तभी वो बंदा भी कह रहा होता है क्या कहा, दफ़ा होने के लिए बात बोल रहा है। खैर तभी हमें सैन फैमिली का बंदा भी दिखाई देता है, जो कि सैन बंदा होता है ना, वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि डैम इट। अब वो ये सारी बातें देख रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट ये तो असुरा है ना, ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तभी उसे एल्डर बता रहे होते, कह रहे होते कि असुरा ना अपने सारे सभी लोगों के साथ ना अपनी फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आ रखा है, यहाँ पर ना बैटल होने वाली है, लग रहा है फाइट होगी। खैर सैन कह रहा होता है कि क्या हम पैसे मतलब मनी सब कुछ ठीक नहीं कर सकती क्या। एल्डर कह रहे होते हैं कि देखो नी फैमिली के पास ना बहुत सारे बंदे तो हैं, लेकिन असुरा के पास भी 4-5 बंदे हैं खतरनाक खतरनाक वाले। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो बैटल है बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है, जो कि पैसा ना फिक्स नहीं कर सकता।
अब ये बंदा कह रहा होता है कि यार अब हमें क्या करना चाहिए, मेरी सैन फैमिली के पास तो बस पैसा है और कुछ भी नहीं है सिवाय। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो और भी बहुत सारी बातें बोलने लगता है असुरा को। अब वो जैसे से बात बोल रहा होता है ना भाई, हम देखते हैं सियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह आ रहा होता है। अब वो बोल देता है, कह रहा होता है कि मार दो सबको। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं नी फैमिली के सारे बंदे भी आ जाते हैं। कह रहे होते हैं कि असुरा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नी फैमिली को टच करने की। अब जो हेड होते हैं वो भी आ चुके होते हैं, सारे सारे बंदे भी आ चुके होते हैं। हेड जो अंकल होते हैं ना, अंकल हेड होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि लॉर्ड असुरा तुम यहाँ पे अपने सभी लोगों के साथ यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो? हमें अगर तुमने वैलिड रीज़न नहीं दिया ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम असुरा हो गए अपने घर के, ठीक है। असुरा कह रहा होता है कि अच्छा मुझे वो इंसान दे दो जल्दी। अब जो असुरा होता है वो एक इंसान की डिमांड कर रहा होता है। अब जो आंटी नहीं होती है ना, वो कह रही थी क्या क्या तुम्हें कुछ चाहिए या फिर तुम्हें किसी ने ऑफेंड कर दिया, किसने किया वो बताओ मेरे को। अब आंटी को ना नी के ऊपर डाउट हो रहा होता है, नेमलेस नी के ऊपर। वो कह रही होती है कहीं इस लड़के ने तो कुछ हरकतें नहीं कर दी। अब वो जैसे उसकी तरफ देखती है ना, नी कह रहा होता है कि नहीं 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 मम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम मेरी तरफ मत देखो, ठीक है। मैं तो हमेशा घर के अंदर पड़ा रहता हूँ पिछले कई दिनों से, मेरे पे ब्लेम मत करो। अब वो बस यही बात बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरा कोई भी लेना देना है नहीं और मैंने कुछ किया नहीं है। तभी हम देखते हैं जो अंकल हेड होते हैं वो भी गुस्सा कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि अगर ये मैटर तेरे से निकला ना, तेरे से रिलेटेड निकला ना, तो मैं बता रहा हूँ तुझे तुझे उठा के बाहर फेंक दूंगा। अब अंकल हेड ये बात बोल रहे होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं असुरा ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि मेरे को ना नी वरीलेस दे दो। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जल्दी से मेरे को नी वरीलेस को हैंड ओवर कर दो। अब जैसे अंकल और आंटी ना नीवरीलेस का नाम सुनते हैं, वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। खैर तभी हम देखते हैं नेमलेस नी कह रहा होता है कि देखा देखा देखा, मैंने तो आपको पहले ही बोला था, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ये तुम्हारी बेटी का लेना देना है। खैर अंकल और आंटी दोनों मना कर रहे होते, कह रहे होते कि देखो ये तुम्हारी जगह नहीं है, ठीक है, नी फैमिली है, नी फैमिली यहाँ पे वही होगा जो हम चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लॉर्ड असुरा होता है ना, वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें नी वरीलेस को देना है तो दे दो, तभी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा, अदरवाइज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब वो जैसी बात बोलता है डीपर तो भैया शॉक्ड हो जाता है। वो कह रहा होता है कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने तो पहले सिस्टर फैंग को बोला था कि ये सब मत करो, असुरा के साथ मजे मत लो, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं मानी। सेवन स्टार भी कह रहा होता है कि यार उन दोनों का रिलेशन तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, फिर अचानक से ये हुआ कैसे और ये सब हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है। खैर अंकल हेड जो कि बोल रहे होते, कह रहे होते कि लॉर्ड असुरा देखो तुम ना यहाँ पर, मुझे पता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हारा नी फैमिली के साथ लेना देना कोई भी नहीं है। अब सियान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या। खैर अंकल हेड बोल रहे होते, कह रहे होते कि और नहीं तो क्या, देखो ये नी फैमिली है, ठीक है, ये असुरा तुम्हारी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जो मन चाहा वो करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब अंकल हेड ये बात बोल रहे होते, कह रहे होते कि एक अकेले असुरा ही नहीं बल्कि तीनों की तीनों जो कोर फोर्सेस है ना, वो तीनों की तीनों आ जाएंगी ना, मैं तब भी उनसे फाइट कर लूँगा, समझे तुम। अब हम देखते हैं असुरा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मेरे को वरीलेस को नहीं देने वाले हो, है ना। अब वो जैसी ये बात बोलता है वैसे हम देखते हैं नेमलेस नहीं कह रहा होता है कि देखो बहस करना बंद करो, एक काम करते हैं वरीलेस को ही कॉल कर लेते हैं, मे भी हो सकता है ना कि कोई गलतफहमी वगैरह हो गई हो। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई, हम देखते हैं उसके मम्मी पापा उस पर घूर रहे होते हैं। अब वो घूरते की तरफ घूरते हुए देखते हैं। नेमलेस नहीं कह रहा होता है कि हे क्या हुआ, तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला है। खैर तभी हम देखते हैं उसका जो नौकर होता है वो कह रहा होता है कि कैप्टन देखो अगर क्या होगा कि अगर कोई गलतफहमी ही ना हुई हो फिर। अब वो जैसे ये क्वेश्चन करता है, नेमलेस नहीं कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी सिचुएशन में ना फिर तुम मतलब मेरे को, सॉरी असुरा को ऐसे कंसिडर करना है कि वो अनलकी है ना। खैर तभी हम देखते हैं असुरा का जो सपोर्टर होता है वो कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो और वरीलेस को हमारे हवाले करो। अब वो बंदा ये बात बोलने जा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं टैंग टैंग आ जाता है। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरी मम्मी को ले जाने के बारे में बात बोल रहा है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तो तुम मेरी मम्मी को लेना चाहते हो, है ना। अब वो जैसे टैंग टैंग की एंट्री होती है ना भाई, सभी लोग देख रहे होते हैं उसे। खैर नहीं कह रहा होता है कि हे डियर बॉय देखो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे ना फाइट होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, ओके। अब नेमलेस नहीं जैसी ये बात बोलता है ना, वैसे हम देखते हैं टैंग टैंग कह रहा होता है कि अंकल साइड हटो। अब भाई वो सीधा ये बात बोल देता है। खैर बेचारा नी की तो यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है। वो कह रहा होता है कि यार मैं क्या बोलूँ इसे। तभी वो सोच रहा होता है कि एक मिनट, आखिर ये तो मैं तो इस लड़की का अंकल हूँ ना, फिर मैं इसकी बात क्यों मान रहा हूँ, हैं ये मेरे से बदला ले रहा है। खैर तभी हम देखते हैं टैंग टैंग ना सियान के ठीक करीब आ चुका होता है। अब भाई वो ना असुरा को घूरे जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि देखो अगर आप मेरे डैड भी होगे ना, और अगर फिर भी आपकी हिम्मत हो रही है कि आप मम्मी को बुली कर सकते हो, मैं तब भी बुली नहीं करने दूंगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब असुरा कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, ठीक है। अब असुरा सीधा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को पता है ये वरीलेस का बायोलॉजिकली मदर है, ठीक है, और वरीलेस मतलब जी किंग की फियांसे है, तो ये मेरा बच्चा नहीं होगा। खैर तभी हम देखते हैं सैन कह रहा होता है कि लॉर्ड असुरा शायद आपको गलत फहमी हुई है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ नी फैमिली है, लेकिन आपको नहीं पता है क्या, नी वरीलेस
का जो फियांसे है वो जी किंग है, तो यहाँ पे जी फैमिली भी आ जाएगी। अगर आपने उन्हें ऑफेंड किया तो जी फैमिली को भी ऑफेंड कर रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? अब हम देखते हैं भाई असुरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसकी ये सारी बातें सुन के। तभी हम देखते हैं वो अपना हाथ उठाता है और ऑर्डर दे देता है मारने का। वो बोल देता है मारो सालों को। अब हम देखते हैं सभी के सभी जो लोग होते हैं ना वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अंकल जो हेड होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि चार्ज। अब वो चार्ज वगैरह बोल रहे होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं जी किंग का जो सपोर्टर होता है वो कह रहा होता है कि यार हमें क्या मतलब नी फैमिली की हेल्प करनी चाहिए। अब ये दोनों नी फैमिली की हेल्प करने के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं टियान और जो सी होते हैं वो दोनों दोनों आ चुके होते हैं उसके ठीक सामने। तभी हम देखते हैं यहाँ पे फाइटिंग वगैरह चल रही होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है सभी लोग शांत हो जाओ, रुक जाओ। अब ये और कोई नहीं वैन वैन होती है जो कि भाई मतलब उसके हाथ में फाइल वगैरह होती है, वो यहाँ पे आ चुकी होती है। अब टैंक टैंक मम्मी को देखता है, कह रहा होता है कि मॉम। अब अंकल हेड भी कह रहे होते हैं कि वरी लेस देखो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तुम यहाँ से चली जाओ जल्दी। अब वो जाने की बात बोल रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वेवन आ जाती है, कह रही होती है कि डैड आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है बताओ। अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है। अंकल कह रहे थे कि हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। अब भाई वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो चुके होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि यार असुरा तो मतलब इसके लिए आया है, अब जब इसी को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। अब अंकल हेड मतलब बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुके होते हैं कि ये सुन के कि यहाँ पे चल क्या रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वेवन कह रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर सियान यहाँ पे कर क्या रहा है, क्या ये नी फैमिली से पंगा ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्यों फाइट कर रहा है। अब हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि इसे ले चलो। अब वो कह रहा होता है कि मैंने इसे बहुत सारे चांसेस दे दिए, अब मैं इसे और चांसेस नहीं देने वाला। खैर तभी हम देखते हैं पेपन समझ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि सोच रही होती है कि हैं कहीं ये तो नहीं सोच रहा कि मैं वरीलेस हूँ और कहीं मेरा और जीकिंग के साथ का जो बच्चा है वो टैंग टैंग है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि हमारे साथ चलो। तभी अंकल हैड आते हैं, कह रहे होते हैं कि बी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना रूड होने की। अब वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तब तक मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें यहाँ से लेके जाता है। टैंक भी आ जाता है, कह रहा होता है कि मॉम आप डरो मत, मैं हूँ ना आपके साथ। अब भाई टैंक छोटा सा बच्चा भी यही बात बोल रहा होता है। वेवन कह रही थी कि लड़के आखिर तू मतलब अपने फादर से लड़ना चाहता है। ओ नो क्या बोलूँ मैं तेरे को यार। खैर वो ये सारी बातें सोच रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या सच में सियान ये सोच रहा है कि जी किंग का लड़का टैंक टैंक है। ओ नो क्या इसे मतलब सिमिलरिटीज़ वगैरह नहीं दिख रही कि टैंक टैंक बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। तभी वो चिल्ला रही होती है सियान के ऊपर, कह रही होती है कि सियान बस तुम्हारा बहुत हो गया, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है बस करो। लेकिन हम देखते हैं सियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे साथ चलो नहीं तो यहाँ पे सबके सब मारे जाएंगे। किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब सियान ये सारी बातें बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि खुद चूज़ करो। लेकिन हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि देखो तुम्हारा बस बहुत हो गया, मेरे पेरेंट्स से जल्दी माफ़ी मांगो। अब वो माफ़ी मांगने की बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं जो लिन होता है ना वो कह रहा होता है कि वैन वैन को शायद यहाँ पे गलतफहमी हो गई है या फिर यहाँ पे जो सिचुएशन है वो उसे समझ में नहीं आ रही है। सियान वैन वैन को तो एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन टैंक टैंक को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि वो तो जिकिंग का लड़का है ना। खैर तभी हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि माफ़ी मांगू, शायद तुम्हें थोड़ी गलतफहमी हो गई है ओके। अब सियान ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं टैंक कह रहा होता है कि मॉम ये आदमी ना आपसे फाइट करने के लिए आया है और आपको लेने के लिए आया है, ये आदमी डिजर्व करता है मरना। अब वो ये बात बोलता है टैंक। वेवन कह रही थी कि टैंक टैंक ज़्यादा मत बोलो ये तुम्हारे डैड है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, छोटा सा बच्चा कह रहा होता है कि नहीं ऐसा सच नहीं हो सकता, या फिर पहले हो गया होगा लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं सूरा कह रहा होता है कि बेटा ध्यान से सुन, मैं तेरा फादर नहीं हूँ। अब सियान भी यही बात बोल रहा होता है लेकिन हम देखते हैं जो टैंक टैंक होता है ना वो भी कह रहा होता है कि आपको क्या लगता है कि आप सच में इसके लायक हो, आप इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। अब वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि टैंक टैंक ये सच में तुम्हारे डैड है, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, शायद गलतफहमी हुई है। लेकिन हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं इसका फादर नहीं हूँ बिल्कुल भी। अब भाई वो जैसे ये बात बोलता है ना वैन वैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो बोल रही होती है कि बस हुआ बस, बहुत हो गया तुम दोनों का, ठीक है बस करो। और सियान टैंक टैंक तुम्हारा ही लड़का है। अब वो ये बात जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है और बोल रही होती है कि अगर तुम्हारा लड़का नहीं है तो क्या मेरा लड़का है। अब वैन वैन ने ना गुस्से से ये लाइन बोल दी होती, तभी हम देखते हैं नी कह रहा होता है कि हैं टैंक टैंक तुम्हारा लड़का नहीं है क्या। अंकल भी कह रहे होते कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। टैंक भी कह रहा होता है कि मॉम आखिर आपको हुआ क्या है। खैर वेवन कह रही होती कि यार मैंने गुस्से से बोल दिया ये सब, खैर जाने दो, ये सब ना पता है किसकी गलती है, ये सब तुम्हारे फादर की गलती है, उन्होंने मेरे को पागल बना दिया। हाँ अब वो गुस्से से ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि वरी लेस देखो मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि मैं इसका फादर नहीं हूँ ओके। अब सियान यही बात बोले जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हिम्मत मत करो दोबारा से ये बोलने की। लेकिन हम देखते हैं वेवन को गुस्सा आ चुका होता है। वो फाइल के मतलब डीएनए टेस्ट वगैरह निकालती है, उसके मुंह पे फेंक के मारती है। लेकिन जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं वो बोल रही होती है कि खुद से देख लो इसे, आखिर इसके अंदर क्या लिखा है। अब फाइल वगैरह जितने पेपर वगैरह होते हैं वो नीचे गिर चुके होते हैं।
सियान कह रहा होता है कि तो चलो जल्दी मेरे साथ। लेकिन वो तो बस यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती है ना। अब सियान यही क्वेश्चन करे जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो लेन होता है ना और जो यान होते हैं दोनों के दोनों बोले जा रहे होते हैं, ब्रदर जी रुको 1 मिनट। अब यान भी कह रहा होता है कि लॉर्ड असुरा वेट, रुक जाओ जरा 1 मिनट। अब वो रुकने के लिए बोल रहा होता है, वो फाइल वगैरह पढ़ चुका होता है, कह रहा होता है कि लॉर्ड असुरा अच्छा हुआ कि आप एक बार खुद इसे देख लो। अब वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि पढ़ो उसे। अब वो पढ़ने के लिए बोल रहा होता है, यान कह रहा होता है कि पढ़ूँ इसे, अरे नहीं ये पढ़ना मतलब ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। अब जो यान होता है ना वो पढ़ने से मना कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है ना गुस्से से बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि दोबारा मेरे को रिपीट करने के लिए मत बोलो, ठीक है जल्दी पढ़ो। अब वो ये बात बोल रहा होता है सियान। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि तो जो एग्जामिनेशन है ना वो टैंक टैंक मतलब तुम्हारा और जो टैंक टैंक का डीएनए है वो 99% मैच हो रहा है। अब वो जैसी ये बात बोलता है गुस्से से और कह रहा होता है कि तो बायोलॉजिकली तुम टैंक टैंक के फादर हो। जैसे सब लोग ये बात सुनते हैं ना भाई, अंकल हैड और आंटी नी दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अंकल कह रहे थे क्या कहा, टैंक टैंक लॉर्ड असुरा का लड़का है, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर हम देखते हैं सियान भी ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा होता है क्या टैंक टैंक मेरा लड़का है। खैर तभी हम देखते हैं वो जो फाइल वगैरह होती है फिर जो पेपर होते हैं वो उसके हाथ से छीनता है। अब वो खुद से उसे देख रहा होता है। अब सारी चीज़ें देखने के बाद ना भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका होता है और देखने के साथ ही बोल रहा होता है कि 1 मिनट, आखिर तुम्हारे पास मेरा डीएनए कैसे आया। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, बेवन कह रही होती है कि तुम्हारा डीएनए है, तुम भूल गए क्या, तुमने मेरे को अपने बाल वगैरह दिए थे, याद आ गया फिर भूल गए, और उस टाइम पे मैंने तुम्हारे बहुत सारे बाल ले लिए थे। अब सियान सोच रहा होता है कि यार मैंने सोचा था कि वो जो बाल ये ले रही है मेरे को मेरा, वो मे भी हो सकता है कि वो चियान एकेडमी की जो मिशन है उसके लिए ले रही होगी, लेकिन ये सच में ऐसा लग रहा है कि ये टैंक टैंक के लिए इसने लिया था, यानी टैंक टैंक मेरा लड़का है। खैर लिन कह रहा था कि ब्रदर्स जी अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्या हम वापस जाएं। अब सियान कह रहा था कि तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लिन कह रहा था कि भाई हमें क्या करना चाहिए मुझे खुद नहीं पता, ये थोड़ा लिटिल ऑकवर्ड है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सियान भी चुप हो जाता थोड़ी देर के लिए। लिन कह रहा था कि ब्रदर्स जी मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था, टैंक टैंक ना बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, ना कि जिकिंग की तरह, तुमने ही मेरी बात नहीं मानी, अब फंस गए ना यहाँ पर। अब लिन तो भाई यही बात बोल रहा होता है, लेकिन जो सैन होता है ना वो कह रहा होता है क्यों, आखिर क्यों तुमने ये सब किया। बेचारा बहुत गंदा रो रहा होता है, इसका दिल टूट चुका होता है। ये बंदा कह रहा था क्यों, क्यों गॉडेस, क्यों मेरी फेयर लिटिल, क्यों किया ये सब, मेरा दिल टूट गया। खैर एल्डर कह रहे होते कि यंग मास्टर तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ है, चिंता मत करो। ये बंदा कह रहा होता है क्या कहा तुमने, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, मैं मर भी जाऊंगा ना तब भी गिव अप नहीं करूंगा। अब बंदा बहुत गंदा वाला रो रहा होता है कि भाई मैं क्या ही बोलूँ। खैर तभी हम देखते हैं टैंक बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम ये आदमी सच में मेरे फादर हैं। अब टैंक टैंक ये बात बोलता है, लेकिन हम देखते हैं वेवन बोल रही होती, कह रही होती कि हाँ ये पहले तुम्हारा फादर हुआ करता था, लेकिन अब ये आदमी तुम्हारा फादर बिल्कुल भी नहीं है। अब वेवन ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही होती, कह रही होती कि देखो इसने ना खुद का नौकर बन गया और इसने मुझे चुराया, साथ ही ये नी फैमिली में आ गया, मेरी फैमिली के पास आ गया, अटैक करने लगा, और अब ये तुम्हारा डैड होने का बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। खैर हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सॉरी सुनो सुनो ये शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम लोग यहाँ पे फाइट के लिए नहीं आए हैं नी फैमिली के लिए, ये सच नहीं है। अब वो बंदा मतलब सफाई वगैरह दे रहा होता है, कह रहा होता है कि है ना एक्चुअली हम लोग तो बस एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग। अब वो मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही कवर अप कर रहा है। वो कह रहा होता है कि लॉर्ड है ना रॉड, सॉरी रॉड कह रहा हूँ, लॉर्ड। अब सियान कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने। खैर तभी हम देखते हैं सैन का बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे पागल बनाना बंद करो, नी फैमिली अकेली है, चिंता मत करो, जी फैमिली और साथ साथ में सैन फैमिली हम लोग तुम्हें बहुत सारे आदमी दे देंगे, तुम नी फैमिली को हटा सकते हो। ए बकवास करना बंद कर, हम लोग बस एक्टिंग कर रहे हैं। खैर तभी हम देखते हैं आंटी ने आते कह रही थी कि वरीला आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम्हारा मतलब क्या है, टैंक टैंक का सच में ये फादर है। अब यहाँ पे जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती है कि मॉम ये बहुत लंबी स्टोरी है। आंटी नहीं कह रही थी कि ठीक है फिर से छोटी करके बता दो। वैन कह रही थी कि वेल मॉम मतलब ये कह पाना तो सही है कि ये टैंक टैंक के फादर ही हैं, लेकिन इसका बिहेवियर बाकी तुम खुद ही देख सकते हो ना, बाकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बाद में दे दूंगी। अब एवन ये बात बोल रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो नी होता है ना वो कह रहा होता है कि हे मैं नहीं मानता, तुम्हें ना मुझे भी एक्सप्लेनेशन देना होगा। एवन कह रही थी कि आखिर ये हर जगह क्यों टपक जाता है, शिट क्या मुझे इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है। अब एवन ये क्वेश्चन अपने मन में सोच रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं नहीं आता है, कह रहा होता है कि ऑल राइट ठीक है, देखो तुम्हारी वैसे हो गया, और जो तुम्हारा लड़का है वो हमारे पास था, तुम्हारे पास मेरी बहन का लड़का है टैंक टैंक, ओके। और क्या तुम्हें पता भी है मैंने कितनी हार्ड वर्क किया है टैंक टैंक को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, तुम्हें पता है तुम उसकी मम्मी और उसके पापा बनना मेरे लिए कितना मुश्किल था। देखो मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैटर नहीं करता कि तुम उसके बायोलॉजिकली फादर हो, है ना, तुम फादर हो ना उसके।
अब सियान कह रहा था कि हाँ हूँ। अब बेचारा वो हाँ तो बोल ही रहा होता, तभी हम देखते हैं नहीं कह रहा था कि ऑल राइट, देखो तुम्हें पता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं ढूंढ पाया इतने सालों से, क्योंकि मैं टैंक टैंक को पालने में बिजी था। अब तुम मेरे को इसका हर्जाना दोगे, समझ में आ रहा है मेरी बात? अब भाई नहीं तो भैया हर्जाने की बात बोल रहा होता है। वो कह रहा होता है कि बताओ मेरे को। अब सियान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। वो बस ठीक है बोल देता है इतना। अब हम देखते हैं जो नहीं होता है ना, वो कह रहा था कि बस ठीक है, देखो तुम्हें हर्जाना देना होगा, ठीक है। तभी हम देखते हैं वो पेरेंट्स को बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम डैड देखो ये सब बस एक्टिंग कर रहे थे, बाकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है, जब मेरे पे टाइम होगा। लेकिन अंकल हेड कह रहे होते हैं कि बकवास करना बंद कर, ठीक है, अपने आप को एम्बेरस मत कर, घर जा घर। अब वो अंकल ना मतलब इस पे चिल्ला रहे होते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि देखो बहुत तुम इसके लिए इतनी काइंड हो रही हो, और ये इतने सारे आदमी को लेकर आया है नई फैमिली पर अटैक करने के लिए, आखिर नई फैमिली कैसे रिकवर होगी? आंटी भी यही बात बोल रही होती, कह रही थी कि ऑनेस्टली बोल रही हो, वैसे मैं नहीं चाहती कि हम इसे एक्सेप्ट करें। अब आंटी भी यही बात बोल रही होती है। वेमन कह रही थी कि मॉम डैड आप चिंता मत करो। अब वेमन भी यही बात बोलती है, कह रही होती है कि आप इसे एक्सेप्ट मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये अच्छे से रहेगा, मुझे पता है दोबारा ये नहीं करेगा। लेकिन हम देखते हैं अंकल चिल्ला रहे होते, कह रहे होते कि यहाँ पे खड़े खड़े शकल क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ दफा। अब वो मतलब सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। खैर सभी लोग वापस जा रहे होते हैं, लेकिन सियान जाता नहीं है, वो खड़ा ही रहता है। आंटी नहीं कह रही थी कि वरीलेस चलो घर चलते हैं। अब वो घर चलने की बात बोल रही होती, तभी वेमन कह रही थी कि मॉम डैड आखिर देखो वो कैसा भी है, अच्छा है या फिर बुरा है, लेकिन वो है तो अभी भी असुरा ना। और देखो लोग बाग यही बात सोचेंगे कि वो मतलब घर के पास हमारे खड़ा है, और अच्छा नहीं होगा ना हमारे लिए। आप ही बताओ कैसे है कि हम एक बार उसे मौका दे, घर पे चल के बातचीत वगैरह करें। वैसे भी आफ्टर ऑल वो टैंक टैंक का फादर ही तो है। अब एवन जैसी बात बोलते हैं ना, हम देखते हैं भाई अंकल तो गुस्सा कर रहे होते, कह रहे होते कि नॉनसेंस, मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये घर के अंदर आए चाहे ना आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंकल तो वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं आंटी नहीं कह रही होती कि वरीलेस ने जो बोला है वो पॉइंट तो है, चलो एक बार इसे अंदर आने देते हैं। अब अंकल हेड कह रहे होते कि ओह, आंटी कह रही होती कि तुम्हारा मतलब क्या है, ओ से अंदर आने दो उसे। अब अंकल कह रहे होते कि ठीक है अंदर आ जाओ भाई। अब असुरा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वेवन चैन की सांस लेती है, और जो सियान होता है वो वेनवन को ही घूर रहा होता है बड़ा अजीब सा देख के। खैर हम देखते हैं भाई सियान के यहाँ पे क्लास लगने वाली होती है, अंकल और आंटी दोनों बैठे हुए होते हैं। अब वेवन कह रही थी कि वेल खड़े क्या हो यार, माफ़ी मांगो मेरे पेरेंट्स से। अब सियान मतलब वेवन की तरफ देख रहा होता है बड़ी मासूमियत से। खैर अंकल कह रहे होते कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, तुमने हमें अनएफी कर दिया है, और एक दिन तुम अपनी फैमिली में दोबारा आओगे जो कि मेरे को पता है। अब अंकल हेड ये बात बोल रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं वेवन ना सियान के पास जाते कह रही थी कि देखो जल्दी से माफ़ी मांगो, तुम कर क्या रहे हो यार, मेरे पेरेंट्स के सामने तुम अपनी गलती स्वीकार करो जल्दी। अब वो माफ़ी मांगने के लिए जिद करे जा रही होती है इससे, लेकिन हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि शायद ये गलत फहमी हो गई थी। अब वो ये बात बोलता है माफ़ी मांगने की बजाय। वेवन कह रही थी कि क्या कहा, ये गलत फहमी, भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं, माफ़ी मांगनी माफ़ी थोड़ी ना है। अब वो जैसी बात बोलता है ना, हम देखते हैं वेनवन कह रही थी कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था माफ़ी मांगनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग का क्या लेना देना है। अब अंकल और आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं सियान जो हेड डाउन होता है वो करता है, और साथ ही बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना अंकल आंटी, शायद मेरे से थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब सियान ये बात बोलता है, तभी हम देखते हैं टैंक कह रहा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मॉम क्या ये सच में मेरे फादर हैं? अब वेमन बताती है, कह रही थी कि हाँ भाई सच में तुम्हारे फादर ही हैं। अब वो कह रही होती है कि देखो तुम्हें दोबारा माफ़ी मांगनी चाहिए। अब वो सोच रही होती है कि सियान ने माफ़ी तो मांग ली है, लेकिन यार मेरे पेरेंट्स को शांत होना पड़ेगा पहले। खैर तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि हाँ दोबारा माफ़ी मांगू। वेवन उसकी तरफ घूर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं मांगनी क्या। सियान कह रहा होता है कि ठीक है मैंने आज आप लोग दोनों को ऑफेंड कर दिया है, आज तो मैं किसी और दिन आऊँगा आपसे माफ़ी मांगने। अब वो ये बात बोलता हुआ जा चुका होता है। खैर वो जा रहा होता है, आंटी देख रही होती है उसे, साथ ही बोल रही होती, कह रही होती कि वरीलेस क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम आखिर तुम्हारा और लॉर्ड असुरा के बीच आखिर हुआ क्या है, बताओ जरा मेरे को, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? बबन बताती है, कह रही थी कि मॉम डैड ऐसा है कि, अब वो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती है। आंटी नहीं कह रही थी कि या वरीलेस तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर उसकी आइडेंटिटी क्या है और तुम्हारी क्या है, समझी? अब वो सर पकड़ के बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए। खैर हम देखते हैं वो कह रही होती कि तुम्हें पता ही होगा कि वो किस टाइप का पर्सन है, कितना क्रूअल है, और कितनी सारी मतलब माना कि बैड चीज़ें नहीं है उसके अंदर, लेकिन फिर भी यार हम कैसे विश्वास करें, मैं और तुम्हारे फादर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि तुम और टैंक टैंक अच्छे से रहोगे उसके साथ में, बताओ? अब वेवन कह रही थी कि आप चिंता मत करो, मुझे पता है और मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरीके से। अब वो सोच रही होती है कि यार बाकियों की नज़र में ना जो लॉर्ड असुरा है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, लेकिन हमारी नज़र में बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है कि वो बिल्कुल कैसा है हमारी तरह, हमें मतलब कैसे ट्रीट करता है। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें 3-4 दिन के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो यैन होता है ना भागता भागता लॉर्ड असुरा के पास जाता है, कह रहा होता है कि लॉर्ड असुरा बहुत बेकार खबर है, वो जो नेमलेस नी है ना वो हमारे घर पे आया है अपने बहुत सारे बंदे लेके, अब वो हमारे घर से चोरी वगैरह कर रहा है। अब यैन ये बात बोल रहा होता है। खैर सियान कह रहा होता है कि ठीक है मुझे वहाँ पे ले चलो। यैन कह रहा होता है कि यस सर।
अब हम देखते हैं वो एक जगह पे लेके जा रहा होता है उसे। खैर तभी ना दूसरी तरफ का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं नेमलेस नहीं आ चुका होता है। कह रहा होता है कि सब कुछ चीज़ें उठा लो, जो जो दिख रहा है ना तुम्हें सब कुछ उठा लो, यहाँ पे बहुत सारा पैसा मिलेगा। खैर यह ना आता है, कह रहा होता है कि हे तुम सभी लोग, जो जो तुमने उठाया है नीचे रखो उसे। अब यह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं सभी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। अब नहीं कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी अपना काम करो, ठीक है। बेचारा यैन, इसकी तो हालत ख़राब हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि इसकी तो, ये मेरे यंग मास्टर का अंकल है तो क्या हुआ, ये ऐसे हमारी चीज़ें कैसे थोड़ी ना उठा सकता है। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, बेचारा को यैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ ही रहा होता है। खैर वो कह रहा होता है कि लॉर्ड जरा देखो, ये लोग हमारी कीमती से कीमती चीज़ें उठा रहे हैं, नी फैमिली वाले कितने कितने लुटेरे हो रखे हैं यार। खैर तभी हम देखते हैं यैन कह रहा होता है कि हे हरकतें करना बंद करो, चोरी वोरी मत करो, ठीक है, ये तुम्हारा घर नहीं है, लॉर्ड असुरा का घर है। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है क्या कहा, चोरी। देखो जो नेमलेस नी है ना वो टैंक टैंक का अंकल है, और टैंक टैंक क्या है, बायोलॉजिकली तुम्हारे लॉर्ड का बेटा है बेटा, तो ये घर हमारा हुआ, समझे तुम। नी भी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, और वैसे भी मेरी चीज़ें तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी चीज़ें मेरी चीज़ें। अब वो ये हरकतें कर रहा होता है, कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, ब्रदर इन लो है ना, है ना, है ना। अब सियान थोड़ी देर के लिए उसे देखता है और चुप हो जाता है। अब यान कह रहा होता है कि हैं ऐसा कैसे हो सकता है। सियान कह रहा होता है कि जो करना है करने दो इन्हें, ठीक है, इन्हें बस हटा दो यहाँ से। खैर तभी हम देखते हैं नी ने सारी चीज़ें उठा ली होती हैं। वो कह रहा होता है कि थैंक यू ब्रदर इन लो। अब उसने भाई एक्सेप्ट कर लिया होता है अपने ब्रदर इन लॉ को। सुनो मैं ना कुछ टाइम बाद टैंक टैंक को यहाँ पर लेके आ जाऊंगा तुम्हारे साथ खेलने के लिए, ठीक है। अब नहीं ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है, बाय बाय उसने बोल दिया होता है। अब जो असुरा होता है और जो यैन होते हैं दोनों दोनों देख रहे होते हैं। यैन कह रहा था कि लॉर्ड क्या आपको सच में लगता है कि ये यंग मास्टर को यहाँ पर लेकर आएगा। खैर हम देखते हैं सियान कुछ बोलता ही नहीं है। खैर तभी 3-4 दिन के बाद हम देखते हैं यान कह रहा था कि तुम फिर से यहाँ पर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बताओ मेरे को। अब वो फिर से नी को देखता है। अब वो गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैंने ना स्टोरेज जो रूम है वो लॉक कर दिया है बहुत सारे लॉक के साथ, ठीक है, तुम उसे ओपन नहीं कर सकते, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। खैर तभी हम देखते हैं नी कह रहा होता है कि क्या तुम अंधे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं टैंक टैंक को यहाँ पर लेकर आया हूँ, ब्रदर इन लोग से इसे मिलना है यार। अब यान देखता है, कह रहा होता है कि यंग मास्टर, ये बंदा सच में लिटिल यंग मास्टर को यहाँ पर लेकर आ गया। अब नहीं कह रहा होता है कि हाँ देखो याद से ना अपने ब्रदर इन लोग को, मतलब मेरे ब्रदर इन लोग को बता देना कि ये बच्चा यहाँ पर आ चुका है और हरकतें मत करना इसके साथ। वो तो एज अ फादर है, उन्हें पता ही होगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, डिसिप्लिन सिखा दें इसे बाकी। और ये बोलता हुआ जा चुका होता है। अब नहीं कह रहा था कि याद से ब्रदर इन लोग को बता देना, ठीक है ठीक है, और हाँ याद से ना कंपल्सेशन के बारे में भी बता देना। अब वो हर जाने के बारे में बात कर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं यैन कह रहा था कि लॉर्ड यंग मास्टर लॉर्ड आप यहाँ पर देखो, जो लॉर्ड है ना वो डॉक्यूमेंट वगैरह अप्रूव कर रहे हैं, तो अभी टाइम नहीं है, ठीक है। आपको भूख लग रही है तो चलो मैं आपको खाने के लिए लेके चलता हूँ, जैसे ही वो फ्री होंगे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन टैंक टैंक कह रहा था कि मेरे को फादर के पास ले चलो। अब यैन कह रहा था कि हैं मैंने अभी तो बोला कि हमारे लॉर्ड बिजी हैं, फिर इसे समझ में नहीं आ रहा है क्या। खैर वो कह रहा था कि आपको भूख वगैरह लग गई होगी है ना यंग मास्टर, यानी यंग मास्टर आपके जो फादर हैं। टैंक कह रहा था कि देखो क्या मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। अब जैसी टैंक ये बात बोलता है ना भाई, यंग के तो यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा था कि शिट ये लड़का सच में डुप्लीकेट है क्या, मतलब फोटो कॉपी है यार लॉर्ड की, सेम टू सेम वही बातें बोल रहा है। खैर तभी हम देखते हैं यंग कह रहा था कि ओके ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ। अब वो इतना बोल ही रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि यंग मास्टर आपकी यात्रा कैसी रही, थकी हुई होगी है ना, क्या मैं आपको वहाँ पे ले चलूँ। टैंक मना कर देता है। ये बंदा कह रहा था कि ठीक है तो मैं आपके साथ चलूँ, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारे का दिल टूट चुका होता है। वो कह रहा था कि शिट इस यंग मास्टर ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। खैर दरवाजे पर नॉक नॉक हो रही होती है। लॉर्ड यंग मास्टर यहाँ पे आ चुके हैं आपसे मिलने के लिए। खैर तभी हम देखते हैं दरवाज़ा धीरे से ओपन होता है। अब जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है ना, हम देखते हैं सियान टैंक टैंक को देख रहा होता है, और जो टैंक टैंक होता है ना वो सियान को ही देख रहा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ घूरते हैं। खैर घूरने के बाद हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। अब वो सीधा बस अंदर आने की बात बोलता है। अब जो टैंक टैंक होता है ना वो भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ। अब वो भी बस यही बात बोलता है। खैर हम देखते दोनों के दोनों अंदर जा चुके होते हैं। दरवाज़ा बंद होता है। यैन कह रहा था कि हैं क्या ऐसे कोई बाप बेटा बात करता है क्या, मतलब कितना स्ट्रेंज है यार, ये दोनों कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तभी सियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी मम्मी कहाँ है। टैंक कह रहा होता है कि घर पर है। अब सियान कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। अब वो अपनी चेयर पे आके बैठता है। बैठने के बाद बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भूख लगी है। टैंक कह रहा होता है कि हाँ भूख लगी है। अब वो बस इतना ही बोलता है। खैर तभी हम देखते खाना पीना आ चुका होता है। अब सियान पूछ रहा होता है कि थक गए हो तुम। अब टैंक कह रहा होता है कि हाँ थोड़ा सा। अब इसने खाना पीना खा लिया होता है। वहीं हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर रेस्ट करो। अब वो खड़ा होता हुआ ये बात बोल रहा होता है, मतलब यहाँ पे ना बात बहुत ज़्यादा ही क्या ही बोल लो मैं, प्रोफेशनल बात चल रही होती है। सियान कह रहा होता है क्या तुम जानते हो नहाते कैसे हैं। टैंक कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन हम देखते हैं सियान पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन तुम पहले तो नहीं जानते थे। जब मैं चाइना में था तो मुझे याद है वेलमन हमेशा इसे नहलाया करती थी, मतलब हेल्प किया करती थी नहलाने में। अब इसे कैसे पता। खैर तभी टैंक कह रहा होता है कि मैं अब जानता हूँ। अब वो बस इतना बोलता है।
थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं नहाने धोने के बाद ना हम देखते हैं जो सियान होता है वो उसके मतलब हेयर ड्रायर वगैरह कर रहा होता है, लेकिन उससे हेयर ड्रायर हो नहीं रहे होते हैं अच्छी तरीके से। अब टैंक क्या रहता है कि डैड क्या आपको पता है हेयर ड्रायर कैसे यूज़ करते हैं। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर जो हेयर ड्रायर की जो मतलब गर्म हवा है वो मेरे मुंह पे आ रही है। सियान कह रहा होता है कि फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। टैंक कह रहा होता है कि तो फिर आप अपने बाल ड्राई कैसे करते हो बताना जरा। अब वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि ठीक है, बाकी ये तुम पैजामा पहन लो, तुम्हें तो पता होगा कि पैजामा कैसे पहनते हैं। टैंक मना कर देता है, कह रहा होता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सियान सोच रहा होता है कि हैं चाइना में तो वेलमैन हमेशा इसे पैजामा वगैरह पहनाया करती थी और इस लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया करता था, फिर ये मना क्यों कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो अपनी तिजोरी खोलता है, मतलब यार कपड़ों वाली तिजोरी। खैर दरवाज़ा खुलने के बाद वहाँ पे बहुत सारे कपड़े आ चुके होते हैं। सियान कह रहा होता है कि देखो चूज़ कर लो अपने आप से जो भी चूज़ करना है। टैंक कह रहा होता है कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है। तभी हम देखते हैं सियान उसे उठाता है और चूज़ करने के लिए कह रहा होता है कि चूज़ करो भाई, खुद से चूज़ करो, मेरे को नहीं पता। अब हम देखते हैं टैंक ने अपने अपने लिए कपड़े चूज़ वगैरह कर लिए होते हैं, लेकिन वो कपड़े बहुत ज़्यादा ही ओवर साइज़ हो रखे होते हैं। थोड़ी देर के बाद उसके पास फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो। अब ये वैन वैन का फ़ोन होता है जो कि कह रही होती है कि हेलो डार्लिंग। अब जैसे उसकी आवाज़ ना टैंक टैंक के कानों तक जाती है वो तो भैया खुश हो जाता है थोड़ी देर के लिए और घूर रहा होता है सियान को। सियान कह रहा होता है कि तुम्हारी मम्मी का कॉल है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बातचीत वगैरह होने के बाद यहाँ पे मतलब ये लोग बातचीत वगैरह ही कर रहे होते हैं, तभी टैंक ना सियान को घूर रहा होता है। अब हम देखते हैं जो वैन वैन होती है वो कह रही होती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को जैसे तैसे करके मना लिया है उसे यहाँ पे भेजने के लिए, लेकिन अब तुम ध्यान से रखना उसे, ठीक है, नज़र रखने रखना। सियान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, लेकिन टैंक उसे घूर रहा होता है। सियान समझ चुका होता है कि इसे भी मम्मी से बातें करनी है। अब वो फ़ोन को स्पीकर वगैरह पे रख देता है। अब फ़ोन रखने के बाद ना हम देखते हैं वैन वैन ना टैंक से बातें कर रही होती है, कह रही होती है कि तो बताओ कैसा लग रहा है, कैसे रह रहे हो तुम दोनों। अब यहाँ पे जो सियान होता है ना वो कह रहा होता है कि हम लोग अच्छी तरीके से रह रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं टैंक मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं, हम लोग बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं रह रहे हैं, पापा झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है इन्होंने जो फूड दिया बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, बहुत गंदा था। इन्होंने जो कपड़े दिए बहुत ज़्यादा बदसूरत है, मेरे फिट ही नहीं आ रहा। पापा को ये भी नहीं पता कि बाल कैसे सुखाते हैं। खैर इतनी सारी सिचुएशन सुनने के बाद ना वेरमैन का मुंह भी बन जाता है। वो कह रही यार मैंने सोचा था कि तुम अच्छी तरीके से रहोगे उसके साथ, क्योंकि चाइना में तो तुम अच्छी तरीके से रह रहे थे और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी होगा कि बच्चे को कैसे केयर करते हैं। लेकिन हम देखते हैं सियान कह रहा था कि मेरी पहली बार है, ठीक है, इसलिए मुझे नहीं पता। अब सियान ना अपना सर भी पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि वैन वैन वेवन कह रही होती है कि हाँ बोलो क्या हुआ। अब वो भी ये क्वेश्चन कर रही होती है। सियान कह रहा होता है कि देखो टैंक टैंक सच में मेरा ही लड़का है। अब वैन वैन कह रही होती है कि हे दोबारा रिपीट मत करना, ठीक है, जो भी तुमने बोला है जरा तुम खुद देखो, अपनी शक्ल देखो और इसकी शक्ल मिलाओ, जरा देखो फेस जरा जरा चेक करो एक बार। अब सियान पूछ रहा होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे था, मुझे नहीं पता कुछ भी। अब वो ये नादान बन रहा होता है। तभी हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि मैंने तुम्हें मतलब याद नहीं है तुम्हें, मैंने उस टाइम पे रिश्वत दी थी तुम्हें, वो एक्सप्लोसिव कैंडी याद आई कुछ। अब सियान सोच रहा होता है कि इसे कैसे पता, इसे याद आ गया क्या सब कुछ। खैर टैंक कह रहा होता है कि एक्सप्लोसिव कैंडी ये क्या, क्या मम्मी ने पापा को रिश्वत दी थी वो भी कैंडी की। खैर हम देखते हैं जो वैन वन होती है वो भी कह रही थी कि हाँ वो मेरा मतलब पहला लव था और मुझे तो याद ही है, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय तक चेज़ किया था, है ना। अब वेवन ये सारी बातें बोल रही होती है। सियान कह रहा होता है क्या तुम्हें सच में याद है। अब हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मतलब मेरे साथ ऐसे खेलोगे, है ना, तुम्हारा बहुत ज़्यादा मतलब था। तभी सियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं कैसे फोर्स कर सकता हूँ और मैंने तो स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें छुपा रखी थी, है ना। अब सियान ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं गया था, तुम मेरे को छोड़ के गई थी। अब सियान ये बात बोलता है, बेचारी वेवन चुप हो जाती है थोड़ी देर के लिए। तभी वेवन पूछ रही होती है, कह रही होती है कि सब कुछ सही तो चल रहा है, फिर तुम ये सारी चीज़ें मेंशन क्यों कर रहे हो। अब सियान कह रहा होता है कि मैं तुम्हें पहली बात बता दूं, ठीक है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद ना मैं तुम्हारा वेट करता रह गया घर के अंदर, मुझे डर था कि कहीं तुम मेरे को ना ढूंढ पाओ, इसीलिए जब तुम वापस आओगी तो मुझे नहीं ढूंढ पाओगी। अब सी जो वैनवन होती है वो सारी बातें सुन रही होती है जो जो सियान बोल रहा होता है, और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वैनवन मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब वो ये बात बोलता है। खैर वैनवन कह रही होती है कि यार मैं कैसे तुम्हें देखना नहीं चाहती, तुम्हें क्या लगता है मेरे पेरेंट्स मुझे देखने से मना कर रहे हैं, क्या करूँ, हम बस देख सकते हैं और कुछ नहीं। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मैंने जैसे तैसे करके मैंने घूस दी अपने भाई को ताकि टैंक टैंक को तुम्हारे पास लेकर आ जाए। अब सियान कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं कुछ रास्ता ढूंढता हूँ। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना नॉर्थन का जगह दिखाई देती है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा ना मतलब कुलाल वगैरह लेके मतलब क्या ही बोलूँ मैं, एक खुदा खादी कर रहा होता है जो भी है। खैर एक बंदा क्या रहता है हंस रहा होता है उसके ऊपर, क्या रहता है कि हाँ हाँ देखो हम मतलब खुदाई करने से बच कर आए हैं, जरा देखो इसे क्या लगता है। अब वैसे हमें अब इसकी क्या ज़रूरत है। हे लड़के नाम क्या है तेरा। अब उस बंदे का नाम पूछ रहा होता है। अब वो बंदा ना मतलब सिया होता है जो कि अपना नाम सिया बता रहा होता है। अब वो अपना नाम सिया वगैरह बताता है, सिया जो भी है बता रहा होता है। ये बंदा क्या रहता है क्या
क्या तुम सी फैमिली के मेंबर हो? अब ये इंसान ये बात पूछ रहा होता है। अब हम देखते हैं सिया कह रहा होता है कि हाँ एक्चुअली मैं सी फैमिली का ही पार्ट हूँ, लेकिन अब पार्ट नहीं हूँ। अब वो ये बात बोलता है, ये बंदा कह रहा होता है कि ब्रदर तुम सी फैमिली से हो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या और तुम यहाँ पे इस जगह पे क्या कर रहे हो? आखिर ये मतलब यहाँ पे मार्शल आर्ट्स लाइन के बंदों के बीच में क्या कर रहा है, ये हो क्या गया इसके साथ? ये बंदा कह रहा होता है कि मेरे फादर का नाम ना इंडिपेंडेंस स्टेट के अंदर ना सी वुटान था। अभी बंदा कह रहा होता है कि तो तुम सी वुटान के लड़के हो, उसने तो मतलब धोखा दिया था ना सी फैमिली को, तो तुम उसके लड़के हो? सिया कह रहा होता है कि हाँ फर्स्ट टाइम मतलब मैं अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ सी फैमिली के लिए। और मैं बता दूँ, मार्शल आर्ट्स लाइन वालों ने मेरे को बोला कि मैं ना क्रिमिनल का लड़का हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरे को किडनैप कर लिया और मुझे यहाँ ले आए। अभी बंदा कह रहा होता है कि अगर ये सच है तो मतलब ये तो कितना लकी है यार, सी फैमिली ने इसे मारा नहीं सच में। अभी बंदा ये बात सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं यहाँ पर सीन मतलब सीन से पता हमें एक जगह का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या मैं सपने सच में सपना देख रहा हूँ, एम्पर जी यहाँ पर है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो बहुत सारे लीडर वगैरह का नाम ले रहा होता है, टियान वगैरह का भी नाम लेता है। खैर तभी हम देखते हैं एक मतलब एल्डर टाइप के होते हैं कुछ। अब वो मतलब जिकिंग की हाथ की जो नब्स वगैरह है वो चेक कर रहे होते हैं। अब हमें जिकिंग की शक्ल भी दिखाई देती है जो कि मतलब जैसे तैसे करके अधमरा पड़ा हुआ होता है। अब एक लड़की दिखाई देती है जो कि टियान साओ की ना मतलब लीडर होती है, जिसका नाम है टांग होता है। वो कह रही होती है कि मास्टर ली आखिर जिकिंग की बॉडी को क्या हुआ बताओ जरा। अब वो ये मतलब मास्टर से पूछ रही होती है, मास्टर कुछ जवाब नहीं देते, वो अपनी मुंडी मतलब नाम में हिला रहे होते हैं। खैर कह रहे होते हैं कि यार मतलब कह पाना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी मतलब पास मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं है, इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, गिने चुने कुछ ही महीने बचे हैं। अब वो लेडी कह रही होती है कि अच्छा ऐसा क्या? खैर तभी हम देखते हैं जिकिंग कह रहा होता है कि इट इज़ ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और वैसे भी ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। अब जरा इसकी शक्ल देखो यार, मतलब क्या हुआ इसके साथ में नहीं पता। अब यहाँ पे जो एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि जिकिंग देखो तुम्हें तो पता ही होगा तुम्हारी जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम बस ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल तक ही जीने वाले हो, लास्ट टाइम भी तुम्हारे साथ यही हुआ था है ना जिकिंग? और तुम अपने आप को मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ तुम्हारी जो विल पावर है ना वो अनबिलीवेबल है। अब वो ये बात बोले जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हें बहुत बड़ा प्राइस वगैरह पे करना पड़ेगा, तुम बहुत ज़्यादा कष्ट वगैरह सहन कर रहे हो डेली के डेली, ऑर्डिनरी इंसान इतनी इतनी ज़्यादा कष्ट वगैरह सहन नहीं कर पाता। अब जी किंग कह रहा होता है कि मास्टर लेकिन आप और ये लड़की भी यहाँ पर है। अब वो लड़की कह रही थी कि लेकिन पता नहीं उस टाइम पे ना मास्टर और मैं मतलब चाय वगैरह पी रहे थे, तभी कुछ बंदे आ गए हमें उठा के ले आए। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है। मास्टर कह रहे होते कि तुम्हें गिल्ट फील क्यों हो रहा है, जल्दी तो मैं मरने ही वाला हूँ और हम लोग मरने वाले हैं, तो तुम्हें गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो टियान होती है ना वो लड़की होती है, वो बोल रही होती है कि मास्टर ली लेकिन आप प्लीज़ हमें एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मास्टर ली क्या कोई रास्ते नहीं जिससे जिकिंग की बीमारी ठीक हो जाए? मास्टर कह रहे होते हैं कि नहीं, जिकिंग ना मतलब डेली के डेली टॉर्चर सहन कर रहा है। अब हम देखते हैं जिकिंग कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो ठीक है, मैं मतलब सहन कर सकता हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिकिंग ये बात बोल रहा होता है, मास्टर खड़े होते कह रहे होते कि जिकिंग और हाई टैंक देखो मैं बाहर जा रहा हूँ ठीक है, बाहर की सिचुएशन देखने जा रहा हूँ, बाकी तुम लोग रेस्ट करो। और वो खड़े होते हुए जा चुके होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं जो हैंड टैंक होती है ना वो साइड में आके बैठती है जिकिंग के साथ। अब वो बोल रही होती कह रही होती कि मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा तुम्हारी विल पावर के ऊपर जिकिंग, ये सब कुछ वरीलेस के लिए कर रही हो ना तुम, है ना? अब वो ये क्वेश्चन कर रही होती है जिकिंग से, साथ ही बोल रही होती कि ये सब मतलब वरीलेस के लिए ही है ताकि तुम उसे एक बार देखना चाहते हो, इसीलिए तो तुम शांति से मर भी नहीं रहे हो। जिकिंग कुछ बोलता ही नहीं है। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि तुम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वरीलेस मेरे से ज़्यादा अच्छी है ना? अब जिकिंग कह रहा होता है कि तो क्या, वो अच्छी है तो क्या? अब वो लड़की कह रही होती है कि लेकिन पता है उस साल ना मतलब तुम्हारी खतरनाक बीमारियाँ हो रखी थी है ना, और तुम मतलब उससे बहुत दूर चले गए थे, तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर रहे हो है ना, तुम आखिर सच क्यों नहीं बता देते? अब वो लड़की ना ये बात पूछे जा रही होती है, मुझे लग रहा है कि ये लड़की मतलब टॉर्चर कर रही है जिकिंग को। खैर वो कह रही होती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होगा है ना, तुम उसे फिर से छोड़ के जाने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं जिकिंग बस वरीलेस का ही नाम ले रहा होता है, कह रहा होता है कि वरीलेस। अब कह रहा होता है कि मैं उसे ना मतलब एक बहन की तरह देखता हूँ। अब वो लड़की कह रही थी क्या बहन की तरह? अब भाई वो इस क्वेश्चन सुन के ना मतलब आंसर सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो कह रही होती है कि देखो अब तुम ना खुद से झूठ बोल रहे हो है ना। अब वो लड़की ये क्वेश्चन कर रही होती है लेकिन जिकिंग कुछ बोलता ही नहीं है। अब वो रो भी रहा होता है। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हें तो पता ही होगा है ना कि तुम मतलब अपने आप को बहुत दूर रख लेते हो उससे और तुम उसे छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? देखो तुम अपने आप को सफ़र वगैरह कर रहे हो और खुद से सहन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब मुझे नहीं पता। अब वो लड़की बस यही क्वेश्चन करे जा रही होती है और बहुत सारी बातें बोल रही होती है। कह रही थी कि उस टाइम पे सैन फैमिली के बीच मतलब असुरा और तुम्हारे बीच फाइट हो गई थी, इसी रीज़न की वजह से हुई थी ना। अब जिकिंग कह रहे होते कि असुरा, उसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ अपनी लाइफ के लिए। अब जिकिंग ये बात बोलता है, वो लड़की कह रही थी क्या ट्रस्ट कर सकते हो और वो ट्रस्ट करने लायक है, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर जिकिंग कह रहा होता है कि हाँ तुम क्या कहना चाहती हो?
अब जी किंग भी ये क्वेश्चन कर रहा होता है। अब वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही होती है कि देखो मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते, लेकिन तुम भी विश्वास नहीं करते हो, जो कि मेरे को पता है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जी किंग के मुंह से खून वगैरह आने लगता है। वो अपना हाथ भी रख लेता है मुंह पे। अब उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून वगैरह आ रहा होता है, उसके खून की उल्टी हो रही होती है। खैर वो लड़की कह रही होती है कि जी किंग, अब जी किंग कह रहा होता है कि पता नहीं, लेकिन मेरे पास सच में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब जी किंग ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि देखो सभी लोग को पता है कि तुम बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह सहन कर रहे हो, और वैसे भी जब वो लड़की आ चुकी है, वरीलेस वापस आ चुकी है, फिर तुम अपनी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते? आखिर तुम मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? उसे दोबारा नहीं देखना चाहते क्या? अब वो यही बात बोली जा रही होती है, कह रही होती है कि देखो तुम खुद से मत लड़ो, ठीक है? तुम्हारी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी है, तुमने असुरा से फाइट भी करी थी और तुम बहुत ज़्यादा घायल भी हो गए थे। तभी जी किंग बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं वही बोलूँगा जो मैंने पहले बोला था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अब जी किंग मतलब अपना ब्लड वगैरह देखता हुआ ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा वचा नहीं है। एक्चुअली ना मतलब जब वे मेरे खिलाफ जा रहे थे ना, तब मेरे को पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं करा। अब हम देखते हैं वो खड़ा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, उसके लिए आना भी एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए। खैर वो खड़ा होता हुआ जाने लगता है। खैर वो यही बात बोल के जा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है। अब वो मतलब दरवाजे से बाहर आ चुका होता है, मतलब इसे किसी ने किडनैप कैसे किया जब वो दरवाजे से आ सकता है तो। खैर तभी हमें एक बंदा दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है कि जी किंग, आखिर तुम यहाँ पर, तुम इसे वहाँ पर क्यों लेकर आए हो? अब ये पर्सन ना पता है 8 बंदों में से एक होता है, मतलब 8 लीडर में से एक होता है जो कि जी किंग के अंडर काम कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है ए चैन। खैर तभी हम देखते हैं जी किंग कह रहा होता है कि आखिर तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो, और बाहर की सिचुएशन कैसी हो रही है मत पूछो इस बारे में। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि मैंने बाहर की सिचुएशन वगैरह सारी चेक कर रखी है, मतलब जो मेन लिनेज है ना उसके बारे में। अब मेन लिनेज के बारे में बातचीत वगैरह हो रही होती है, और ये बंदा कह रहा होता है कि हालांकि जो मतलब वो एक्शन वगैरह है ना, वो पता है किसके द्वारा कराया गया, मार्शल आर्ट्स लाइन के द्वारा कराया गया, लेकिन मेरे को डर है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट है ना, वो अब कुछ टाइम बाद बिल्कुल भी पीसफुल नहीं रहेगा, मतलब शांति नहीं रहेगी वहाँ पर। जिकिंग कह रहा होता है कि तुम श्योर भी नहीं हो, है ना? ये बंदा कह रहा होता है कि जिकिंग आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जिकिंग कह रहा होता है कि देखो तुमने बोला कि जो मार्शल आर्ट्स लाइन है वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, प्रोटेक्ट तो करते हैं सभी लोगों को, लेकिन तभी जिकिंग कह रहा होता है कि फिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या वो उसके खिलाफ जा रहे हैं? मेन लिनेज का क्या लेना देना है? अब जिकिंग ये क्वेश्चन वगैरह कर रहा होता है इस बंदे से। खैर ये बंदा भी कुछ नहीं बोलता। अब हम देखते हैं जिकिंग कह रहा होता है कि ये चैन देखो, तुम्हें मतलब पता होगा, तुमने मतलब इस आइलैंड को आइसोलेट कर रखा था बहुत टाइम से, है ना? तुम्हारे लिए हार्ड होगा, है ना? अभी बंदा कह रहा था कि जेकिंग देखो ज़्यादा मत बोलो, तुम्हारे लिए ये सब कर पाना बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं तो यहाँ पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन वगैरह देता हूँ मेन लिनेज के बारे में, और तुम ही उन सभी से लोगों से डील करते हो। एक्चुअली में ना तुम इंडिपेंडेंट स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ना कि मैं। अब मेन लिनेज का क्या लेना देना है मेरे को नहीं पता। तभी जी किंग ने उसकी बातें सुनने लगता है। उसने बोला होता है कि तुमने इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए बहुत कुछ किया है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जी किंग कह रहा होता है कि ज़्यादा मत बोलो इस बारे में, ठीक है? तुम बताओ आखिर मेन लिनेज के बारे में क्या खबर है? और इसी के साथ जो ये वीडियो है वो हो जाती है खत्म। बाकी गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसी लगी ये वाली वीडियो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट, और लाइक कर देना, तभी तो मतलब आगे वीडियो और जल्दी जल्दी आएगी। फटाफट लाइक करो और बताओ कि आखिर मेन लिनेज का क्या लेने देना इन सभी लोगों से। बाकी ये कौन सा क्लैन है मतलब मुझे खुद नहीं पता। बाकी हाँ, मार्शल आर्ट्स लाइन के जो प्रेसिडेंट थे ना, वो मतलब वैन वैन के दादाजी हुआ करते थे। फिर आखिर उन्हें क्या हुआ जो वो लिंग फैमिली के प्रेसिडेंट वगैरह बन गए? अब क्या होगा आगे पता चलेगा हमें। बाकी यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। Enemies ahead! Let's go! Let's go!